एहसन सिंह जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इनको राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची या केंद्र की सूची में क्यों नहीं डाल दें, ताकि देश भर में एक सन अपना हो जाए। तैयार हैं? आरक्षण को डाला ना, महिला को भी डाल दीजिए, मैं तैयार हूं। एहसन सिंह, ठीक बात है, आप तैयार हैं इस बात के लिए? अमिताभ जी, एक एक चीज का जवाब देता हूं। पहले हमारे दो मित्रों ने जो आरोप लगाया, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं कहता हूं कि ये छल कपट की राजनीति आम आदमी पार्टी शुरू से शुरू की। उन्होंने कहा हम आम आदमी पार्टी हैं और वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। उसके बाद जो शीश महल बनाते हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी जो है वो जो शीश महल बनाती है, क्या इंडिया शीश महल बना रही? जो मुख्यमंत्री उसमें मुझे एक चीज एक याद आ गई, रोचक बात है, फिर आप बोले। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कमोड में भी रिमोट है। लोग जो अपराध करके जेल में जाते हैं, कमोड में भी रिमोट है। जी, क्या इंडिया ने वो अपराध किया? नहीं, वो अपराध आम आदमी पार्टी ने किया, वो अपराध अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों ने किया, इंडिया ने नहीं किया। जो छल आपने अपने गुरु से किया, जो छल आपने प्रदेश की जनता से किया, जो छल अपने देश की जनता से किया, उसको बताइए। मणिपुर आपको याद है, मणिपुर इंडिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल इंडिया नहीं है। पश्चिम बंगाल इंडिया नहीं है, राजस्थान इंडिया नहीं है, राजस्थान इंडिया नहीं है, बिहार इंडिया नहीं है, झारखंड इंडिया नहीं। अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी जिहादी मानसिकता को बदलिए। जो रोहिंग्या आते हैं वो इंडिया है, लेकिन भारत के लोग इंडिया नहीं है। उसी को बदलने की आवश्यकता है अमिताभ जी, उसी को बदलने की आवश्यकता है अमिताभ जी, और किसी चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं। आप जो गलत कार्य कर रहे हैं, बीजेपी वालों का खेल, अरे आप बिहार पे बोलिए, आप पश्चिम बंगाल पे बोलिए, दिल्ली में महिलाओं के साथ मौनों टुकड़े होते, लेकिन मणिपुर में भी हमने देखा बीजेपी वालों का खेल, इनके खेल को कुछ जानो और सबको बताओ। अरे बीजेपी वालों से बेटी बचाओ, बेशरम बीजेपी वाले उल्लू भर पानी में डूब बने। मणिपुर के मुद्दे पे आपके विधायक ने कहा है कि बीजेपी राज्य सरकार का कार्य कर रहे हैं, जो खालिस्तानियों से मिल रहे हैं, जो भारत के तिरंगे झंडे को पैरों से कुचलने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बेशरम लोगों को पानी में मचा दिए। शर्म करिए। पंजाब को देखिए, पंजाब में देखो, पंजाब में तिरंगे झंडे को पैरों से कुचला जा रहा है, तिरंगे झंडे को पैरों से कुचला जा रहा है। वही आप देखो ना, बेशरमी की बात देखिए, पश्चिम बंगाल दिख नहीं रहा है, राजस्थान दिख नहीं रहा, और बेशरमी इतनी की जिसके खिलाफ ये चुनाव है उसी के वोट में चलेगा। इससे बड़ी बेशरमी दोनों मित्रों को रोकूंगा अभी 1 मिनट के लिए, दोनों मित्रों को रोकूंगा। पवन दीक्षित, ये झांव झांव अनंत चलती रहेगी, इससे कुछ लाभ कभी नहीं हुआ देश का। पिछले मतलब जितने वर्षों से मैं देख रहा हूं, कभी ऐसी झांव झांव पहली बार नहीं हो रही, होती रही और उसमें कुछ निकलता भी नहीं, ये भी सच है। एक बुनियादी बात मैं कहता हूं, कंस्ट्रक्टिव बात, स्त्री के विरुद्ध जघन्य अपराधों को केंद्रीय विषय क्यों नहीं मान लिया जाए? देखिए उसमें वो इसलिए बंगाल से लेके झारखंड तक, दिल्ली से लेके असम तक, फिर एक नपना चलेगा क्या? मुख्यमंत्री के हिसाब से नपना बदलना बंद हो जाएगा। ऐसा अगर कर पाए, क्या बुराई है? नहीं। देखिए अमिताभ जी, केंद्र सरकार कोई भी प्रस्ताव तो लेकर के आए किसी भी चीज का, विचार विमर्श के बाद में ये तो रात को संसद में जाके प्रस्ताव पार कर देते हैं। विपक्ष है कहां? विपक्ष को पूछते कहां है? आप कोई प्रस्ताव जो आपका स्वागत योग्य प्रस्ताव है, कंस्ट्रक्टिव प्रस्ताव है, ये जाए पटल पर, डिस्कशन हो इन सब चीजों के बारे में। देखिए, कोई भी महिला, मेरे परिवार की, आपके परिवार की, इस देश में किसी की भी है, वो हमारे देश की बहन बेटी है। सबसे बड़ी बात अमिताभ जी, कोर में जाने की जरूरत है। मणिपुर में जो घटा है, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट अभी उनकी बात आ जाए। एक मिनट अभी केवल जी जी साहब बहुत सभ्य आदमी है, प्लीज मेरा जी हाँ आप बोलिए। राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी प्रांत हो, जहां पर भी हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन है,
सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए अमिताभ जी, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी सरकार ने अगर इसको इग्नोर किया है, उस सरकार से भी जवाबदेही होनी जरूरी है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो। किस सरकार ने कार्रवाई नहीं की? राजस्थान में हुआ, अभी जिन 4 लड़कों को पकड़ा गया उसमें एबीवीपी के 3 लड़के थे, उनको अरेस्ट किया गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इस देश में क्राइम खत्म हो गया, या खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सब चीजें गंदी तरीके की मानसिकता के लोग पैदा है और रहेंगे। मेरा कहना यह है, मणिपुर की घटनाओं की बराबरी, पार्टी से भी देखिए एसएन सिंह साहब, अगर मैं भी बराबरी करूंगा, ये देश के प्रबुद्ध पत्रकार की डिबेट चैनल की चल रही है, प्लीज इस पे डिटेल मत कीजिए। आप बोलेंगे, आप भी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, और सवाल पूछा जाएगा। ऐसे बेशरम लोगों से सवाल पूछा जाएगा जो आम आदमी पार्टी बेशरमी की हद कही है कि वो कांग्रेस के खिलाफ चुनकर आती है और कहती है कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। वो आम आदमी पार्टी आज अपने बेशरमी को अब आप बोलते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे सिंह आपके सवाल आ गया, कांग्रेस रिस्पॉन्ड कर रही है। ऐसे सिंह अभी रुकिए, कांग्रेस रिस्पॉन्ड कर रही है आम आदमी से जुड़े सवाल पर। एक मिनट रुकिए भैया, बताओ आम आदमी पार्टी, एक मिनट रुकिए ऐसे सिंह, अभी केवल पवन दीक्षित जी। देखिए सिंह साहब, ये एक बहुत बड़े पत्रकार है अमिताभ अग्निहोत्री, जिनकी ये बहस है, और कृपया करके इसको डिरेल मत कीजिए। बहुत सारी चक्कर पकड़ होती है और ये सब बहस का कोई फायदा नहीं होता। मैं जो कंस्ट्रक्टिव बात पे मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं एक विधि का छात्र हूं, विधिक रूप से ही सारी बातें होनी चाहिए। हम मणिपुर की बात करते थे, आप राजस्थान की कीजिए, आप छत्तीसगढ़ कीजिए, बंगाल कीजिए, मुझे कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी का ऐसा नेता बता दीजिए जिसने सदन में बोला हो या सदन के लिए बोला हो कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मणिपुर का विषय क्यों है अमिताभ जी? पिछले महीने कुकी आतंकवादियों के चेयरमैन ने ओपन लेटर लिखा है अमित शाह को संबोधित करते हुए कि हेमंत विश्वकर्मा और राम माधव ने 2017 और 2019 में कुकी समुदाय के आतंकवादियों से समर्थन लिया और चुनाव जीता। पहली चीज, कुकी जब आप समुदाय को एक बढ़ावा दे रहे हैं तो दूसरे समुदाय के साथ में आपने अन्याय करना शुरू कर दिया। 1 साल पहले राहुल जी ने स्वयं सदन में, जब वो सदन के सदस्य थे, उन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, इस पर ध्यान दे लीजिए। आपने ध्यान नहीं दिया। आप पिछले महीने आप अमित शाह जी जाते हैं, वहां घटनाएं हो चुकी होती है, अमित शाह जी को पता नहीं होता है, सैकड़ों घटनाएं हो चुकी होती है। हसन सिंह जी, आप बोलिएगा, मैं आपकी बात पे नहीं बोलूंगा। जल नहीं गया पंजाब, अरे तो भैया आपके तो मुख्यमंत्री ने बोल दिया। जब आपका देखिए, पंजाब में अमृतसर में चलिए, अमृतसर का केस पता है नहीं पता आपको? आपको अमृतसर का केस पता है नहीं पता? डीजी का केस के बारे में पता नहीं पता आपको? ऑपरेशन मिनिस्टर पता है नहीं पता है आपको? आप जिस तरह की बातें करते हैं, इस देश को वहां तोड़ने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। अरे आप में कम है ना, अपने मुख्यमंत्री को क्या करते आइए। आपका मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, वहां घटनाएं हो चुकी है, वहां लड़कियां इस तरह से बुरे हालात में है। आप वहां पर आज फिर देखिए अमिताभ जी, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट चलने लगा, आज आकर मिजोरम में पहुंच गई, ये असम में पहुंच गई आज, और कल आपने मेघालय में कल मुख्यमंत्री को सचिवालय से भागना पड़ा। वही चीज क्या बताइए, मैं रोकूंगा, ठीक है पवन जी, एसएन सिंह साहब रुकिए एक मिनट, एक भाई रुकिए दोनों रुकिए। एक प्रश्न मेरे दिमाग, पवन जी रुकिए, एसएन सिंह साहब आप भी रुकिए। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, जनता है ये बड़ी, कई बार मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं जैसा भाव रखती है जनता। कई बार कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दिल्ली के सामान्य लोगों ने कि भैया सर्दी आ रही है। मैंने हाँ, बोले सर्दी में पानी बड़ा ठंडा आता है। ठीक, क्या बोले? सुना एक ऐसा रिमोट आया है जो कमोड जिससे संचालित होता है, उससे कमोड के पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर लो, क्या फ्रेश होने के लिए। मैंने कहा तुमको ये कहां से पता लगा? बोले वो खबर देखी थी टीवी में कि वो जो नया बना है मुख्यमंत्री जी का आवास, उसमें लगा है ऐसा वाला रिमोट। ये भी कोई बुरी बात नहीं अगर ये हो जाए कि भाई ठंड में सरकार ऐसे कमोड और ऐसे रिमोट वाले कमोड आम जनता को दिल्ली में उपलब्ध करा दे। नहीं तकी साहब, पुण्य का काम होगा। अरे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नायक कहता हो, एक मिनट ऐसे सिंह साहब, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है भाई। एक मिनट ऐसे सिंह रुकिए, तकी साहब, या तो आप चैनल से मुझे आउट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, तकी से आपने सवाल पूछे थे, सवाल आप बीजेपी से पूछे थे, तकी बीच में क्यों बोले? प्रधानमंत्री जो अपने प्रधानमंत्री को कार्टून नेटवर्क क्यों बोल रहा है मेरे बीच में? प्रधानमंत्री को नेटवर्क की बात क्यों करिए? ये दूसरे की बात क्यों करता? प्रधानमंत्री को कार्टून नेटवर्क क्यों बोल रहा है? पाकिस्तान के बिरयानी खाने वाले, जिना की खबर में रोने वाले, जिना को देशभक्त कहने वाले, पाकिस्तान का झंडा बजाने वाले,
जो हर डिबेट में भारत के पाकिस्तान झंडे का नाम को लेने गिराने का वाले कार्य करते ये हैं, पाकिस्तानियों जो को डिबेट में क्यों बुलाते हैं? अमिताभ जी पाकिस्तानियों को डिबेट में क्यों बुला रहे थे आप? ये पाकिस्तानी कहां से गए डिबेट में? इसलिए ये आपको कार्टून डिबेट नेटवर्क का कहां से बुला रहे पाकिस्तान हैं से कि लग आप गया? पाकिस्तानी ये लगते नहीं पाकिस्तान है, का कार्टून नेटवर्क देखने को में हटाइए आप यार डिबेट पाकिस्तानी से। नहीं लगते हैं, ये आप पाकिस्तानी देखने में कार्टून नेटवर्क से पाकिस्तान बात की नहीं विचारधारा करना। पाकिस्तान की है, अरे आपका मणिपुर आचरण 78 दिन से पाकिस्तान चल का, रहा, शर्म आपका करो, व्यवहार बात नहीं कर पाकिस्तान पा का रहे है, हो। आपका 78 दिन व्यवहार के बाद पहली बांग्लादेशियों के गिरफ्तारी साथ हुई, है, आपका प्रधानमंत्री व्यवहार शांत थे, अपराधियों के गृह साथ है, मंत्री शांत आप थे, भारत के महिला झंडे को आयोग शांत गिराने थे का कार्य तुम्हारा, करते हैं, महिला भारत मंत्री के सारी सम्मान शांत को थे, घटाने तो का नहीं कार्य कोई महिला करते मंत्री हैं। मणिपुर गई, अपराधी तो आपकी मालवान आगे गई दोनों की आ गई, दोनों की बात आ गई, दोनों की बात आ गई, दोनों की बात आ गई। एक दोनों की आवाज रुकिए आवाज। AK मिश्रा जी, फिर हम मूल विषय पर लौट के आते हैं। हम भारत के हैं या हम भारत के लिए हैं, हम इंडिया के हैं या हम इंडिया के लिए हैं, अच्छी बात है, सहज बात है, सामान्य बात है, सबको स्वीकार्य है। हम भारत हैं, अस्वीकार्य है, हम इंडिया हैं, अस्वीकार्य है। इतनी ही बात है ना, कुल जमा 1 घंटे की बहस का, यही इसे हमने शुरू किया था, यहीं पर समापन कर रहे हैं। मिश्रा जी। अमिताभ जी जी देखिए, अभी आपने एक चीज बोला था, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल चीज मुझे लगी पूरे डिबेट में, उस पर मैं बोल देना चाहता हूँ। ये मणिपुर या महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होने वाली होती है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, और यहाँ से नहीं, भारत की सभ्यता और विचार क्या रहे हैं। भारत भूमि की ये गारंटी रही है कि चीर हरण करने वाले का प्राण हरण हुआ है, वो जिंदा बचा नहीं है। आप सीता से ले लीजिए, और रावण का मृत्युदंड मिला, दुर्योधन का लीजिए, उसके बाद और सब उदाहरण है। सरकार किसी की भी हो, न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चीर हरण करने वालों का प्राण हरण करने की जिम्मेदारी राज्य की है। हर घंटे बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारी लोग बीजेपी ज्वाइन करते ले रहे हैं, सारे अभी बलात्कारी अभी केवल एक विषय है। जी जी अगर गंभीर मुद्दा है जरा शांत रहिए। जी जी, केवल आपकी आवाज जा रही है, उनसे बहस में मत उलझिए, आप अपनी बात कहिए। जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता, जो आपने बोला कि भाई एक अलग विभाग बने, बिल्कुल ये समय की जरूरत है। अगर हम मोरल डेवलप नहीं कर पाएंगे तो सारे विकास धरे के धरे रह जाएंगे। अरे चुनाव में तुम हारे या जीते, बंगाल में जो हुआ उसके लिए बंगाल के किसी एक साधारण महिला की जिम्मेदारी है, या किसी दूसरे राज्य में तुम्हारा कोई दुश्मनी है किसी 2 ग्रुप का किसी का, तो उसका तुम सारा बदला, सारा असर अपना पौरुष एक महिला के ऊपर दिखाओगे। तुम हारो जीतो, तुम महिलाओं के खिलाफ क्यों कर रहे हो भाई? तुम आपस में नेता लोग हो, जो करना है करो, आम महिला क्यों भुगते? एक अलग से व्यवस्था जैसे NIA हो गई, ये इसी तरीके से गंभीर मुद्दा, इसको आतंकवाद की तरह माना जाए और दूसरी व्यवस्था, सेपरेट व्यवस्था बने। UPC इसी में एक कदम था, इसी से मिलता जुलता। अब पता नहीं वो ठंडे बस्ते में गया, क्या गया पता नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था, जरा एक बार रिपीट करिए प्लीज। नहीं, मैंने वही कहा कि हम भारत के हैं, अच्छी बात है, हम भारत हैं, ये स्वीकार्य नहीं। एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये बड़ा मूलभूत सिद्धांत है, प्रश्न है अमिताभ जी, और इसकी लड़ाई विवेचना अभी नहीं, सदियों से चलती रही है। चाहे मुगल आक्रमणकारी रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, सवाल यही चलता है, और आज भी ये मुद्दा चलता है। हम राष्ट्र के लिए हैं कि राष्ट्र हमसे, मतलब एक अमेरिका के राष्ट्रपति या कौन थे, उन्होंने पूछा था ना एक सवाल, ये मत पूछो कि तुमने राष्ट्र ने तुमको क्या दिया, बल्कि तुम ये बताओ कि तुमने राष्ट्र को क्या दिया। सवाल यही है कि हम राष्ट्र के लिए हैं कि राष्ट्र हमारे लिए है। इन्होंने I.N.D बना के ये बता दिया, हम राष्ट्र के लिए नहीं है, हम राष्ट्र से बड़े हैं और राष्ट्र हमारे लिए है, राष्ट्र हमें चुनाव जिताएगा। ठीक मिश्रा जी, ठीक, आगे बात, आगे सब ठीक, बकवास। ठीक सब